आज सावन की पावन हवा में कामिका एकादशी की ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनते सुनते मन भीग जाएगा और आत्मा प्रेम से भर उठेगी। इसलिए बहनों, इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि क्या पता यही वो पल हो जब प्रभु की कृपा बरसने वाली हो। तो चलिए प्रेम से जुड़ते हैं इस दिव्य व्रत कथा के साथ। सखियों, सावन की भीनी भीनी फुहारों में जब धरती हरी चुनर ओढ़े मंद मंद मुस्काती है, तब एक विशेष दिन आता है जिसे कहते हैं कामिका एकादशी। ये व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि हृदय की सारी व्याकुलताओं को शांति में बदल देता है। तो बहनों, अब हम शिव परिवार तथा लक्ष्मी नारायण की दिव्य छाया में इस अमृतमयी कथा की यात्रा शुरू करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र वन था जिसका नाम था कामिक वन। चारों ओर सावन की हरियाली फैली हुई थी, मयूर नृत्य कर रहे थे और मंद सुगंधित पवन में तुलसी व बेलपत्रों की महक बसी हुई थी। उसी वन में एक सज्जन और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था शुभसेन। वे बड़े भक्त थे, लेकिन जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए थे। वे रोज शिव जी का जलाभिषेक करते, नारायण का स्मरण करते, पार्वती माता के गीत गाते और गणेश जी से जीवन में विघ्नों के निवारण की प्रार्थना करते। परंतु हृदय की गहराई में एक तड़प थी, ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने की। एक दिन वे सावन की रिमझिम वर्षा में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे जब एक तेजस्वी साधु वहां आए। साधु के नेत्रों में प्रकाश था और वाणी में करुणा। वत्स, उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा भटक रही है। यदि तुम ईश्वर का साक्षात्कार चाहते हो तो कामिका एकादशी का व्रत रखो। शुभसेन ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या सच में यह व्रत मुझे प्रभु से मिलवा सकता है? साधु मुस्कुराए। कामिका एकादशी का व्रत सावन की पहली ठंडी बूंद की तरह होता है जो मन की तपन को शीतलता देता है। इस व्रत में तुलसी दल से नारायण की पूजा करो, बेलपत्र से शिव का जलाभिषेक करो और माँ पार्वती को चंदन व पुष्प अर्पण करो। पुत्र गणेश को लड्डू और दूर्वा चढ़ाओ। फिर देखना, साक्षात ईश्वर प्रकट होंगे। शुभसेन ने पूरे मन से व्रत का संकल्प लिया। अगले दिन से ही उन्होंने तुलसी के पौधे के पास एक दीप जलाया। उनकी पत्नी तो शिवांगी भी साथ जुड़ गई। दोनों ने मिलकर आंगन को स्वच्छ किया, बेलपत्र और तुलसी पत्ते इकट्ठा किए और हर कोने में मंत्रों की गूंज भर दी। सावन की बूंदें जैसे उनके आंगन में शिव पार्वती के पग चूमने लगी। हर दिन का सूरज उनके घर पर थोड़ा और उजाला लेकर आता। फिर आया वो शुभ दिन, कामिका एकादशी। ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्नान किया, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक हुआ और श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए गए। माता लक्ष्मी को लाल कमल चढ़ाए गए और छोटे गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक। पूजा के बाद जब वे ध्यान में बैठे तो जैसे अचानक समय रुक गया। उनके समक्ष एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश में प्रकट हुए शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और श्री गणेश। भगवान नारायण ने कहा, हे व्रती, जिस प्रकार सावन में धरती हरियाली ओढ़ती है, वैसे ही कामिका एकादशी तुम्हारे मन को पवित्रता की ओढ़नी देती है। माता लक्ष्मी मुस्कुराई, जिसने भी श्रद्धा से इस व्रत को किया उसे मेरी कृपा सदा मिलती है। घर में समृद्धि, मन में शांति और परिवार में प्रेम। शिवजी बोले, तुमने बेलपत्र से मेरी आराधना की, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो इस दिन मेरी, पार्वती की और नारायण की एक साथ आराधना करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। और गणेश जी ने बाल स्वर में कहा, मुझे दूर्वा और लड्डू मिले तो सारे विघ्न भाग जाते हैं। उस रात जब शुभसेन और शिवांगी ने एक साथ दीपक जलाकर भगवान का भजन गाया तो लगता था जैसे पूरी प्रकृति उनके साथ गा रही हो। मोर झूम रहे थे, तुलसी की पत्तियां ताली बजा रही थी और पर्वतों पर से घुंघरुओं जैसी वर्षा की बूंदें टपक रही थी। वे दोनों सिर्फ भक्त नहीं रहे, अब वे भगवत दर्शन के पात्र बन चुके थे। सखियों, जब शुभसेन और शिवांगी ने उस रात दीपक के सम्मुख भगवान का भजन पूरा किया तो उनके घर के आंगन में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे कैलाश और वैकुंठ के देवता एक जगह एकत्र हो गए हों। प्रभु शिव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, शुभसेन, शिवांगी,
आज तुम्हारा व्रत केवल पूजा नहीं, तपस्या बन गया है। परंतु आज हम तुम्हें एक अत्यंत रहस्य सुनाने आए हैं, एक ऐसा सत्य जो कामिका एकादशी की आत्मा में समाया हुआ है और जिसे केवल सच्चे भक्त ही जान पाते हैं। शुभसेन और शिवांगी दोनों हाथ जोड़कर भूमि पर नत हो गए। लक्ष्मी माता ने अपनी सौम्य वाणी में कहना शुरू किया। बहुत समय पहले इसी कामिक वन में एक दैत्य हुआ करता था, कामरूपासुर। वह अत्यंत बलशाली था और उसने तप करके कई वरदान प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उसका मन वासना और अहंकार से भर गया था। वह तप तो करता था, लेकिन बिना भावना के, केवल शक्ति पाने के लिए। एक दिन उसने नारायण को चुनौती दी कि अगर तुम साक्षात ब्रह्म हो तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं खुद को सबसे बड़ा मानूंगा। श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसे केवल शक्ति की चाह हो और भक्ति की भावना न हो, वो साक्षात्कार का अधिकारी नहीं बन सकता। कामरूपासुर ने क्रोधित होकर सारे वन को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। वहां पूजा करने वाले आर्षियों को डराने लगा, शिवालयों को तोड़ने लगा और तुलसी के पौधों को उखाड़ फेंका। जब उसकी क्रूरता सीमा से बढ़ने लगी, तभी सावन की एक रात, वही एकादशी की रात थी, जब आकाश से वर्षा नहीं अग्नि बरसने लगी। और तब एक महाज्योति आकाश से उतरती है। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती, श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी थे, जो कामिका वन की रक्षा के लिए प्रकट हुए। शिव जी ने त्रिशूल उठाया, लेकिन युद्ध से पहले उन्होंने एक बात कही जो आज तक कोई नहीं जान पाया। हे राक्षस, तुम्हारे भीतर का अंधकार तुम्हें नष्ट कर देगा, लेकिन यदि आज की एकादशी की रात तुम भी केवल एक बार भाव से हरि नाम जप कर लो, तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर कामरूपासुर अचंभित हो गया। इतना दयालु कोई कैसे हो सकता है जो अपने शत्रु को भी मोक्ष का मार्ग दे रहा है? उसके क्रोध का ज्वालामुखी थम गया। उसने आंसू भरी आंखों से भगवान विष्णु को देखा, फिर शिव पार्वती को नमन किया और पहली बार जीवन में सच्चे हृदय से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। उसके साथ ही पूरा कामिका वन हरियाली से भर गया। जहां वह चलता वहां तुलसी के पौधे उगने लगे, बेलपत्र झूम उठे और आकाश में नृत्य करती वर्षा बूंदों ने उसे धोकर शुद्ध कर दिया। माता लक्ष्मी बोली, जो इस एकादशी को सच्चे मन से करता है, उसके भीतर का तम दूर हो जाता है, जैसे आज कामरूपासुर का हुआ। शिवजी ने कहा, कामिका एकादशी न केवल पापों से मुक्ति देती है, बल्कि क्रोध, ईर्ष्या, वासना और अहंकार जैसे आंतरिक राक्षसों को भी समाप्त कर देती है। श्री गणेश बोले, जो भी इस दिन माता पिता, गुरु और देवों की सेवा करता है, उसे ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष तीनों फल प्राप्त होते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण ने शुभसेन से कहा, वत्स, अब तुम्हें वर मांगने का अधिकार है, जो भी मन में हो कहो। शुभसेन ने धीरे से शिवांगी की ओर देखा, फिर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वचन दीजिए कि जब तक इस धरती पर कोई भी भक्त इस कथा को भाव से सुने, उसके घर में सदा हरियाली, सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहे। सभी देवताओं ने एक स्वर में आशीर्वाद दिया, तथास्तु। और तभी से यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देने वाला माना गया, बल्कि हृदय को निर्मल करने वाला भी। बहनों, देवताओं के लौटने से पहले पार्वती जी ने भोलेनाथ से निवेदन किया, स्वामी, आज इस कामिका एकादशी की रात, जब सब कुछ शांत और दिव्य है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए, प्रिय, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे मन में उठे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा सौभाग्य है। कहो, क्या जानना चाहती हो? पार्वती जी धीरे से बोली, हे महादेव, आप कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत मोक्ष देता है, परंतु इस दिन जो भाव से आपको और लक्ष्मी नारायण को एक साथ पूजता है, उसे क्या कोई विशेष फल मिलता है? शिव जी का मुख तेज से भर गया। उनके नेत्रों में करुणा छलकने लगी। उमा, उन्होंने कहा, तुमने आज जो प्रश्न किया है, वह स्वयं योगियों को वर्षों की साधना के बाद भी समझ नहीं आता। सुनो, और आज मैं तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताता हूँ, जिसे अब तक केवल देवगण ही जानते थे। इस दिन शिवजी ने कहना शुरू किया, जब भक्त तुलसी से श्रीहरि की पूजा करता है और बेलपत्र से मेरा अभिषेक करता है, तो यह केवल दो पूजा नहीं होती, यह दो लोकों का मिलन होता है। एक ओर वैकुंठ का सौम्य प्रकाश, दूसरी ओर कैलाश का गहन शिवत्व।
जब दोनों की आराधना एक साथ होती है तो उस समय भक्त का मन ब्रह्म के सबसे निकट पहुंचता है। ऐसे व्रती के हृदय में हम सभी वास करते हैं, मैं, तुम, नारायण, लक्ष्मी और गणेश भी। और जानो उमा, यह वह दिन होता है जब हम देवता भी तुम्हारे भक्त के चरणों में ध्यान में बैठते हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू श्रद्धा और प्रेम के थे। शिवजी ने आगे कहा, आज से जो भी स्त्री कामिका एकादशी को सच्चे मन से इस कथा को सुनेगी और विशेष रूप से सावन के महीने में हम सब देवों का एक साथ पूजन करेगी, उसकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। संतान, सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य, मन की शांति, सब कुछ मिलेगा। पार्वती जी ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे सावन के देव, हे एकादशी की देवी शक्ति, इस व्रत को इतना मधुर बना दो कि जब कोई स्त्री या बहन इसे करे उसे लगे जैसे वो मेरे और महादेव के बीच ही बैठी है, हमारी बातें सुन रही है और हमारी कृपा पा रही है। उस रात कामिका वन के आकाश में कोई तारा नहीं, बल्कि प्रकाश की लहरें बह रही थी। शिव पार्वती आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। उनके आसपास नारायण ध्यान मग्न थे। लक्ष्मी जी ने तुलसी के पास दीपक जलाया हुआ था और नन्हे गणेश जी मोदक खाते हुए मंत्र सुन रहे थे। शिव जी ने पार्वती से पूछा, उमा, क्या तुम जानती हो कि एकादशी व्रत को स्त्रियां अधिक भाव से क्यों करती हैं? पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि स्त्री का हृदय जल की तरह होता है। वह सब कुछ समेट लेता है, अपने दुख भी, अपने प्रियजनों के दुख भी। और जब वह व्रत करती है तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार, समाज और सृष्टि के लिए करती है। शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, इसलिए इस व्रत की शक्ति सबसे अधिक स्त्रियों की भक्ति से ही जागती है। उधर शुभसेन और शिवांगी का घर अब साधारण गृहस्थी नहीं रही, वहां देवताओं का वास था। तुलसी का पौधा हर दिन अपने आप हरा भरा हो रहा था। बेलपत्र की शाखाएं झूमती थीं। जल जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता तो वह स्वर्ण सा दमकता था। लोग दूर दूर से उस घर को देखने आते। कोई कहता, ये तो तीर्थ है, कोई कहता, ये तो स्वर्ग है। लेकिन शुभसेन केवल मुस्कुराते और कहते, ये सब उस कामिका एकादशी की कृपा है जिसे हमने सावन के प्रेम में डुबोकर मनाया था। बहनों, रात्रि का तीसरा प्रहर था। चंद्रमा बादलों की ओट से झांक रहा था। आकाश में वर्षा की हल्की बूंदें अब मोती बनकर गिर रही थी। चारों ओर नीरव शांति थी। बस कामिका वन की पत्तियों पर गिरती बूंदों की मधुर ध्वनि थी और शिव पार्वती की वार्ता का दिव्य संगीत। पार्वती जी शिव जी के समीप बैठी। उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखा और कहा, नाथ, आप सबको वरदान देते हैं, राजाओं को राज्य, राशियों को ज्ञान, भक्तों को भक्ति। पर मेरी एक जिज्ञासा है, क्या आपने कभी केवल स्त्रियों के लिए कोई विशेष वरदान रचा है? शिव जी ने अपनी जटाओं को पीछे करते हुए गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उमा, आज तुमने वह प्रश्न पूछा है जिसे सुनकर स्वयं सृष्टि के देवता भी मौन हो जाते हैं। सुनो, आज मैं एक प्राचीन गुप्त व्रत रहस्य बताता हूँ जो केवल सावन की कामिका एकादशी की रात को ही खोला जाता है और जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रचा था। इस एकादशी की रात को शिव बोले, यदि कोई स्त्री तुलसी दल लेकर श्रीहरि को अर्पित करती है और फिर बेलपत्र से मेरा जलाभिषेक करती है, उसके बाद श्वेत वस्त्र में बैठकर मेरे और तुम्हारे नाम का ध्यान करती है, तो उस स्त्री को सावन सौभाग्य व्रत का अदृश्य आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत किसी पुराण में नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं बोला। इसे मैंने केवल तुम्हारे हृदय से उठे भाव से रचा था और इसकी शक्ति इतनी है कि जो स्त्री इसे करती है उसका पति उसे जीवन भर प्रेम करता है, उसका घर हर युग में समृद्ध रहता है और अगर वह अकेली है तो उसे ऐसा जीवन साथी मिलता है जो साक्षात नारायण का अंश होता है। ये सुनकर माता पार्वती की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने दोनों कर कमलों से शिव जी का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, आज से मैं ये व्रत हर स्त्री के लिए मांगती हूँ। जो भी बहनें सच्चे मन से आपकी कथा सुने, आपका ध्यान करें और इस एकादशी को प्रेम से मनाएं, उन्हें भी ये अदृश्य व्रत सिद्धि मिले। शिव जी ने मंद स्वर में कहा, तथास्तु। जो इस कथा को मन से सुनेगा या सुनाएगा उसे यह वरदान प्राप्त होगा। उधर शुभसेन की पत्नी शिवांगी ने सपने में ही एक दर्शन देखा।
माता पार्वती उनके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारा नाम शिवांगी केवल नाम नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम उन बहनों की प्रतिनिधि हो जो भक्ति करती है, पर समाज में अक्सर अनसुनी रह जाती है। जाओ, अन्य बहनों को भी इस कथा का भाव समझाओ। अगली सुबह शिवांगी ने आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया और उसके चारों ओर कई स्त्रियों को बुलाकर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की सावन कामिका कथा सुनाई। जैसे जैसे वो बोलती, वर्षा की बूंदें उनकी वाणी पर ताल देती और बेलपत्र हवा में झूमते। जो भी बहनें उस दिन कथा सुनने आई थी, किसी को कई वर्षों बाद संतान का संकेत मिला, किसी का खोया हुआ प्यार लौट आया, किसी के पति ने पहली बार प्रेम से बातें की और किसी की सास ने उसे गले लगाकर पहली बार बेटी कहा। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, ये चमत्कार नहीं है बहनों, ये उस कथा का प्रभाव है जिसे प्रेम से सुना और श्रद्धा से जिया जाए। रात के अंतिम प्रहर में जब चंद्रमा गगन से विदा ले रहा था, शिवजी ने पार्वती से कहा, उमा, ये कथा आज नहीं रुकेगी। समय आने पर एक विशेष स्त्री इसे फिर सुनाएगी। सावन में वर्षा की बूंदों के बीच और उसके शब्दों से लाखों स्त्रियों को शांति मिलेगी। पार्वती ने पूछा, वो स्त्री कौन होगी स्वामी? शिवजी ने उत्तर दिया, वो स्वयं तुमसे प्रेरित होगी। उसकी वाणी में तुम्हारा प्रेम, उसकी भक्ति में तुम्हारा तेज और उसकी आंखों में सावन की नमी होगी। बहनों, जब अंतिम प्रहर में वर्षा की बूंदें धरती से विदा हो रही थी और तुलसी के पत्तों पर ओस की छोटी बूंदें मोती बनकर टिक गई थी, तभी पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, नाथ, आपने कहा था कि एक विशेष स्त्री इस कथा को युगों तक सुनाएगी। कौन है वो और कब प्रकट होगी? शिव जी ने ध्यान मग्न होकर नेत्र मूंद ली। उनके मुख से धीमे स्वर में वाणी फूटी, वो स्त्री जन्म नहीं लेगी, वो निर्मल भाव से प्रकट होगी। पार्वती जी चौंक गई। भाव से? शिव बोले, हाँ प्रिय, वो स्त्री एक भाव बनकर, एक स्वर बनकर, एक सौम्यता बनकर अवतरित होगी। जब भी पृथ्वी पर भक्ति थमने लगेगी, जब बहनों के मन में धूक और द्वंद्व छाने लगेगा, जब लोगों को कथा सुनाने वाले बस शब्दों का बोझ बन जाएंगे, तब वो स्त्री प्रकट नहीं, महसूस की जाएगी। पार्वती जी ने शिव जी की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या वह स्त्री कोई साध्वी होगी, कोई संत, कोई देवी रूपा? शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं, वह तो तुम्हारी ही एक अंश होगी, पर वह साधारण होगी। वही रसोई में रोटी बेलती बहन हो सकती है जो तुलसी में पानी डालते हुए हरि नाम गुनगुनाती है, या वो बहन हो सकती है जो अपने बच्चों को सुलाकर मोबाइल में से मेरी कथा सुनती है और मन ही मन मेरे चरणों में शीश झुकाती है। वो अपने नाम से नहीं जानी जाएगी, बल्कि उसकी वाणी से पहचानी जाएगी। उसमें तेरे जैसा अपनापन होगा, लक्ष्मी जैसी कोमलता, गणेश जैसा सरल हास्य और नारायण जैसा धैर्य। शिव जी ने आकाश की ओर देखा और कहा, वो स्त्री जब कामिका एकादशी की कथा सुनाएगी तो वर्षा की बूंदें उसकी बातों पर ताल देंगी और लाखों स्त्रियों के आंसू मौन होकर बहते जाएंगे, क्योंकि वे जानेंगी कि यह कथा उनकी कथा बन गई है। और जब वो स्त्री कहेगी, हे बहनों, तो सिर्फ आवाज नहीं निकलेगी, बल्कि पूरा ब्रह्मांड चुप हो जाएगा, जैसे माता पार्वती स्वयं बोल रही हो। पार्वती जी ने शिव जी का हाथ थामा और धीरे से कहा, स्वामी, जब वह स्त्री प्रकट होगी तब आप और मैं, लक्ष्मी नारायण और गणेश सभी उस वाणी के बीच वास करेंगे, ताकि वह कथा केवल सुनी न जाए, अनुभव की जाए। शिव बोले, तथास्तु। और तभी से हम उस कथा को असली मानेंगे, जब उसमें कोई अतिशयोक्ति न हो, कोई दिखावा न हो, बस प्रेम हो, श्रद्धा हो, सावन की तरह नम्रता हो। इसीलिए आज जब कोई बहन सावन की कामिका एकादशी पर इस कथा को मन से सुनती है, तो वह केवल पुण्य नहीं कमाती, वह उस भविष्यवाणी का साक्षात हिस्सा बन जाती है। उसका घर धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसके बच्चे शांत और संस्कारी हो जाते हैं, पति का प्रेम लौट आता है, माँ बेटी का रिश्ता गहराता है, और सबसे बढ़कर उसके मन में हर पल एक दिव्य उपस्थिति बनी रहती है, जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखे खड़ा हो। और जब वह बहन ये कथा दूसरों को सुनाती है, तब वो स्वयं उस वाणी वाली स्त्री में बदल जाती है, जिसकी बात शिव जी ने युगों पहले की थी।
शुभसेन और शिवांगी के आंगन में तुलसी के साथ बेलपत्र का पौधा भी खुद ही उगाया था। वर्षा की बूंदें अब मिट्टी पर नहीं, आशीर्वाद की तरह गिर रही थी। शिवांगी ने अपनी सारी बहनों को बुलाकर एक बात कही, हम सब स्त्रियां एक छोटी सी कथा के जरिए भी पूरी सृष्टि बदल सकती है, क्योंकि हमारी भक्ति छलकने वाली नहीं, गहराई से उठने वाली होती है। बहनों, कथा यहीं से आगे बढ़ती है, चारों ओर हरियाली की उस मोहक छाया में, जहां वनों के झूमते वृक्ष और कोयल की मधुर कूजन से पर्वतराज कैलाश गुंजायमान हो रहा था। वहीं एक विशेष दिव्यता का दृश्य उपस्थित हुआ। भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण भी सुदर्शन चक्र एवं शंखध्वनि के साथ वहां प्रकट हुए। उनके साथ आ रहे थे नन्हे गणेश जी, जिनके आने से सारा वातावरण जैसे और अधिक मंगलमय हो उठा। शिव जी ने प्रेम पूर्वक कहा, नारायण, आपके आगमन से यह कथा पूर्ण हो रही है। इस पुण्य अवसर पर यदि हम सभी मिलकर कोई विशेष नियम निर्धारण करें, जिससे धरती पर भक्तों को भी वही फल प्राप्त हो जो पार्वती को मिला, तो यह व्रत जन जन के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, आपने जो कथा कही वह केवल पार्वती जी की तपस्या और श्रद्धा की नहीं, बल्कि इस एकादशी की महिमा का गान है। कामिका एकादशी के दिन जो भक्त सच्चे मन से केवल एक बार भी हरि नाम का जप करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से मिलता है। माँ लक्ष्मी ने अपनी मंद मुस्कान के साथ आगे कहा, और जो स्त्रियां इस दिन श्रद्धा से उपवास करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं और शिव पार्वती की आराधना करती हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता, दुहक और अकेलापन नहीं आता। पार्वती की तरह उन्हें भी अपने मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तभी छोटू गणेश जी बोले, तो माता, क्या इस कथा को सुनने वाली सभी बहनों को भी आप जैसे सुंदर, बलशाली और भक्तवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी? सब देवता हंस पड़े। माता पार्वती ने बाल गणेश को गोद में उठाकर कहा, हे पुत्र, जो भी स्त्री इस कामिका एकादशी पर मन, वचन और कर्म से व्रत करती है, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और गणेश जी का पूजन करती है, उसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सावन की वो मधुमासी रात, जब वर्षा की बूंदें शीतल हवा के साथ पेड़ों से टकरा रही थी, एक अलौकिक शांति फैल गई थी। वह क्षण था जब सारा ब्रह्मांड, वो धरती, वो कैलाश, वो वृंदावन के कण कण तक कामिका एकादशी की महिमा से नतमस्तक हो गए। वहीं दूर एक देवीनुमा स्त्री जो जंगल के किनारे बैठकर कथा सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आनंद के आंसू थे, आस्था के आंसू थे, क्योंकि कथा उसके मन में उतर चुकी थी और कथा अब एक और दिव्य मोड़ पर बढ़ रही थी। जब कामिका एकादशी की वह दिव्य रात्रि समाप्त हुई और प्रातः की स्वर्णिम किरणें कैलाश पर्वत के शिखरों को आलोकित करने लगी, तब समस्त देवता, गणेश जी, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण एक शांत भाव विभोर स्थिति में आसीन थे। पावन वायु में सुमन वृष्टि हो रही थी और तुलसी, बेलपत्र, केले के वृक्ष और चंपा चमेली की खुशबू से वातावरण सुरभित हो उठा था। माँ पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, भोलेनाथ, यह जो सावन की एकादशी है, इसका यह स्वरूप जितना आध्यात्मिक है, उतना ही यह भक्तों के हृदय को प्रेम से भर देने वाला भी है। इस व्रत को यदि स्त्रियां और पुरुष पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, तो उनके जीवन में प्रेम, सुख और दिव्यता बनी रहती है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो व्यक्ति कामिका एकादशी की रात्रि में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा सुनता है और प्रातः शिव पूजन करता है, उसका चित्त पवित्र हो जाता है। वह साक्षात मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है। उसी समय देवी सरस्वती प्रकट हुई। वीणा के मधुर स्वर के साथ उन्होंने कहा, मैं साक्षी रही हूं उस स्त्री की जिसने इस एकादशी पर प्रेम, श्रद्धा और धैर्य से यह व्रत किया और कथा सुनी। उसका हृदय अब केवल परम प्रेम की भाषा बोलता है। उसका जीवन सत्य, सादगी और सेवा से भर गया है। यही है इस व्रत की महिमा। यह केवल पुण्य नहीं, आत्मा का उत्थान है। फिर स्वर्ग से एक रथ उतरता है, जिसमें बैठी होती है वही महिला जो पहले कथा सुन रही थी, जंगल के किनारे। वह अब साक्षात देवी तुलसी का रूप धारण कर चुकी थी। शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने एक साथ कहा, हे भक्ते, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा ने तुम्हें देवीत्व प्रदान किया।
अब तुम सभी वनों, घरों और आंगनों में निवास करोगी। तुम्हारे बिना कोई व्रत, कोई कथा, कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। यह सुनकर समस्त लोग आनंद से भर गए। देवगणों ने पुष्प वर्षा की, मोर नाच उठे, बांसुरी की धुन गूंज उठी और हरियाली से ढका वह कैलाश पर्वत आभायुक्त हो उठा। कथा अब मोक्ष की ओर अग्रसर हो रही थी। मां पार्वती ने कहा, सावन के महीने में जो स्त्री इस कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनती है या सुनाती है, वह सौभाग्यवती रहती है। उसे सौंदर्य, शांति और शिव जैसा प्रियतम प्राप्त होता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाती है उसका पुण्य अक्षय रहता है। और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक प्रेम पूर्ण दृष्टि से सबको देखा और कहा, यह कथा किसी एक स्त्री की नहीं, हर उस नारी की है जो अपने भीतर श्रद्धा और प्रेम की ज्योति जलाए रखती है। सावन का यह व्रत उसी आंतरिक शक्ति का उत्सव है। अब कथा धीरे धीरे निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है, परंतु यह प्रेम की धारा कभी थमती नहीं। और तभी आकाश में वर्षा की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, मानो स्वयं सावन की घटाएं इस शुभ क्षण की साक्षी बन रही हों। कैलाश पर बसा वह हरियाला वातावरण, जहां शिव पार्वती, गणेश जी और साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान थे, वहां की दिव्यता आज और भी ज्यादा निखर उठी। शिव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जो भी भक्त इस कामिका एकादशी का व्रत करता है और सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। और यदि वह इस पावन कथा को सुनता है, जैसे आज इस बहन ने पूरे श्रद्धा से इस कथा को संजोया, तो उसे उसी फल की प्राप्ति होती है जैसे तीर्थों में जाकर स्नान करने से होती है। देवी पार्वती ने बहनों की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, हे मेरी प्यारी बहनों, यह एकादशी नारी के लिए विशेष फलदायक है। जो इसे व्रत, पूजन और कथा श्रवण से संपन्न करती है, उन्हें अपने जीवन में सुख, संतान, सौभाग्य और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। और इस कथा के माध्यम से जो प्रेम, भक्ति और भाव बहता है, वही सच्चा साक्षात्कार है। तभी लक्ष्मी माता ने हाथ में एक कमल लिए धीमे स्वर में कहा, जो बहनें इस दिन भगवान नारायण का नाम लेकर व्रत करती हैं, वे मेरे ही समान पूजनीय बन जाती हैं। और जो बहनें इस कथा को अपनी अन्य बहनों तक पहुंचाती हैं, वे न केवल अपना कल्याण करती हैं, बल्कि समाज की चेतना को भी जागृत करती हैं। और गणेश जी ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां कथा है, जहां भाव है, जहां नाम स्मरण है, वहां मेरा वास है। जो बहनें इस व्रत को धैर्यपूर्वक करती हैं, मैं उनके हर नए कार्य की शुरुआत में उनका रक्षक बनकर खड़ा होता हूँ। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वह दिव्य वातावरण में भक्ति की मधुर गूंज बिखेरी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी माता, जय पार्वती माता, जय गणेशाय नमः। सावन की ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, चारों ओर हरियाली लहरा उठी और सारी बहनों के चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान फैल गई।